क्रेजी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आज आर ओ ए 11 फरवरी 2024 का सटीक आंसर की के बारे में हम लोग आज जानेंगे। आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कम टाइम में केवल आंसर बताएंगे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है जंगम। जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? अस्थावर। समास का विलोम क्या होगा? व्यास बी। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म जो होगा बी वाला ऑप्शन होगा अधि अनग्ध। ए अशुद्ध है और सब सही है। अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा? अवसाद शब्द का विलोम होगा उल्लास। डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। मसीढ़ शब्द का विलोम क्या होगा? रुच। और जो नंबर डी 6 वाले में अशुद्ध विलोम का चयन कीजिए। ऐहिक का होता है, पारलौकिक होता है। ये भी ये जो अशुद्ध है। 7 में जो होगा औरस का विलोम क्या होगा? दत्तक। ए वाला होगा। 8 में प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष। डी होगा। 8 में डी। 9 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपरीतार्थक नहीं है? कोमल मृदुल, क्योंकि दोनों ही पर्यायवाची होगा इसलिए सी होगा इसमें 9 में। 10 में होगा मूक। मूक का होगा वचाल हो जाएगा बी। 10 में बी। वर्तनी के अनुसार शुद्ध होगा वधु। 11 में ए। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध को चयन कीजिए। महात्म। ए में हो जाएगा 12 में ए। 13 में हो जाएगा निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध है उसे पहचानिए। सब्जी अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है उसे पहचानिए। जैसे सब्जी महंगी है। जो महंगी जो लिखा गया है यहाँ पे चंद्रकाल की बिंदु हाँ पे होनी चाहिए, ना कि माँ पे। चुकी बात 14 हो जाए। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण सी होगा इसमें। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का शब्द होगा अक्षौणी। बी होगा 15 में बी। 16 में जो अनुचित उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हैं अनुशिष्ट 16 वाला होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। 17 वाले में अनुगृहीत सी होगा। निम्नलिखित वाक्यों में ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। इसमें सही होगा ए और बी। जैसे संजीव ने मिठाई और पापड़ खाई, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। ए और बी केवल सही है, बस आंसर नंबर ए होगा। जैसे कि अब 19 में है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा आप सी वाला ऑप्शन देखिए। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। सी सही होगा 19 में। निम्नलिखित 20 वाला निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। सी वाला इसमें सही होगा। कुछ लोग मिष्ठान के लिए प्रिय होते हैं। 20 में सी। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होगा स्वेदज। ए वाला होगा। परित्यागता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। सी वाला होगा 22 में। 23 में होगा बाएं हाथ से तीर चलाने वाला व्यक्ति होगा। डी वाला ऑप्शन होगा सब्यसाची। नंबर 24 में नित्य दिन दुखियों को भोजन देने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसमें पहला वाला होगा सदाव्रत। ये सही होगा 24 में। 25 में बरसात बिल्कुल ना होने पर अनावृष्टि। 25 में बी वाला होगा। 26 में युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है युयुत्सा। डी वाला सही होगा 26 में। 27 में जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए उपयुक्त प्रयुक्त शब्द को हो गया अजर। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? दत्तचित्त। ए वाला होगा 28 में। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? जिसकी आशा ना की गई हो। बी सही होगा 29 में। जो युद्ध में स्थिर रहता हो के लिए प्रयुक्त वाले एक शब्द होगा युधिष्ठिर। हरितकी शब्द का तद्भव क्या होगा? हरियाली।
सी वाला होगा 31 में। 32 में जौन निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव त्रुटि है, जौन डी होगा। फुल और फुड़िया यही त्रुटि है, इसमें गलती है। भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा, अभ्यंतर। 33 में ए वाला, 33 में ए सही होगा। क्वाथ, क्वाथ शब्द का तद्भव होगा काढ़ा, सी वाला आंसर सही है। 35 में होगा मच्छी क्या उनका तत्सम होगा, मक्खी। उसके बाद 36 होगा निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़ के विचार करते हुए सही कोड को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत में विकृत होकर हिंदी में आने वाले तत्सम शब्द कहलाते हैं, सही है ये। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है। 36 में नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल। नारियल शब्द का होगा नारिकेल, जो होगा इसमें सी वाला होगा। 37 में निम्नलिखित में नीचे दिए गए तत्सम शब्द हैं गयंद, इसमें होगा ए वाला ऑप्शन। 38 में ए। सूची एक से सूची सेकंड को मिलाइए, जैसे है 39 में पत्थर का प्रस्तर, बहुजायिक हो गया भात त्रिजया। ऑप्शन के हिसाब से इसको देखते हैं, ऑप्शन इसमें डी सही है, देख लीजिए। 39 में डी। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द कौन सा युग्म त्रुटि है, वो पहला इसमें है, त्रुटि है और सब सही है। वचन का वैन गलत है। 41 में विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेष, कहते हैं, सी वाला सही होगा। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण होगा गुणवाचक विशेषण होगा, पहला सही है, ए वाला। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है, इसमें जो होगा और सब पहला दूसरा तीसरा सही है। चौथा जो होगा यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस है, देख लीजिएगा आप लोग, ए डी हमको लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए, जैसे है पहला ऐतिहासिक हो जाएगा घटना से, विदुषी हो जाएगा महिलाएं से, इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दो दौड़ रहा है, इस वाक्य में है 3 विशेषण है और 1 विशेष है, ए वाला। 45 में ऑप्शन ए सही होगा। 46 में विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, पराविशेषण कहते हैं, सी सही होगा। 46 में 47 में निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, इसमें आवृत्ति ना हो रही हो, जैसे है सब कुछ, डी वाला सही होगा इसमें। 47 में डी। वह खंभा गिर जाएगा, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, बी वाला सही होगा। 48 में संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, ए वाला सही होगा। 49 में प्रतिबिंब में विशेष होगा प्रतिबिंब, बी सही होगा। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची होगी अचला, ये सही है। कामदेव की पर्यायवाची होगी पुष्पधनवा, डी सही होगा। 53 में सूर्य सूता पर्यायवाची होगी यमुनक। द्रौपदी की पर्यायवाची नहीं है, पांचाल भी है, सरंधी है, कृष्णा भी है, यज्ञसेनी नहीं है, इसमें बी नहीं होगी। प्रशंसा की पर्यायवाची है श्लाघा, डी। निम्नलिखित का सुमेल सही नहीं है। आग की लोचन सही है, इंद्र की पुरंदर भी सही है, गंगा के गलत है, मृगांक नहीं होना चाहिए, ये गलत है, सी वाला गलत है इसमें। 56 में घोटक का सटीक पर्यायवाची है अश्वक, सही है ये, अश्व। उसके बाद विद्युत की पर्यायवाची क्या होगी, दामिनी होगी, डी सही है। 58 में 59 में जौन है सर्प, सही है, सर्प, बी वाला सही है। रात्रि की पर्यायवाची होगी सरवरी। वीडियो और कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और अपनी सटीक आंसर की मिला लीजिए। धन्यवाद।